हिंदू धर्म पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी न कभी अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। अब समस्या ये है कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में इन योनियों का अर्थ क्या है। ये देखकर और भी दुख होता है कि आज की पढ़ी लिखी नई पीढ़ी भी इस बात पर व्यंग करती है। इतनी सारी योनियां कैसे हो सकती हैं? कदाचित अपने सीमित ज्ञान के कारण वे इसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, तो आइए आज इसे हम समझते हैं। सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि क्या एक जीव के लिए ये संभव है कि वो इतने सारे योनियों में जन्म ले सके? एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा अजर और अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरी योनि में दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अब प्रश्न यह है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है? अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति, नस्ल। इस विश्व में जितनी भी प्रकार की जातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं बल्कि पेड़ पौधे भी, वनस्पतियां भी, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी इन्हीं 84 योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन 87 लाख जातियों में लगभग 2-3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें आप मुख्य जातियों की उपजातियों कह सकते हैं। अगर केवल मुख्य जातियों की बात ही की जाए तो वे लगभग 84 लाख हैं। अब आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए कि हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ही अपने ज्ञान के बल पर ये बात बता दी थी। 84 लाख योनियां हैं जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत निकट है। हमारे हिंदू धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। हिंदू धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा जाता है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है अर्थात वह अपनी 84 लाख योनियों की गणनाओं को पूर्ण कर लेता है और उसे आगे किसी अन्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ है जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना। ये भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाले योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है। हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी बिरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही ये हमें प्राप्त होती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य कर्म करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि लोग इस बात का महत्व समझते नहीं है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है।